अगर आप अब तक यही सोचते आए हैं कि किसी औरत का मूड, उसकी बेरुखी या उसका घमंड किसी मर्द की जिंदगी को हिला सकता है, तो आज की यह बात आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। क्योंकि अब वक्त आ गया है उस झूठे भ्रम की जंजीर तोड़ने का जो आपको कमजोर महसूस कराता रहा। आज मैं आपके साथ वो बातें शेयर करने जा रही हूँ जो किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए हैं। कुछ औरतें यह मान लेती हैं कि उनका रवैया, उनकी चुप्पी या उनकी दूरी सामने वाले को तोड़ सकती है। लेकिन खेल उसी पल बदल जाता है जब एक मर्द खुद को समझना शुरू कर देता है। जब वो अपनी मौजूदगी की ताकत, अपनी सोच की गहराई और अपनी खामोशी का असर पहचान लेता है। उस वक्त उसे न ऊंची आवाज की जरूरत होती है, न सफाई देने की। कई बार एक शांत खामोशी सामने वाले के अहंकार को सबसे ज्यादा हिला देती है। आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ किसी और के घमंड के बारे में नहीं, बल्कि आपके आत्मबल और आपके नजरिए को एक नए स्तर तक ले जाने के लिए हैं। अगर आप अब सिर्फ सहने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से, संतुलन के साथ और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए तैयार हैं, तो यह संदेश खास आपके लिए है। आप देख रहे हैं छिंडी मोटिवेशनल, जहां हम महिलाओं को सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि सोच और दिशा देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो न किताबों में मिलती हैं, न किसी कोचिंग में। ये बातें जिंदगी के मैदान में तब कर बनी हैं। यह शुरू करते हैं। पहला, खुद को साबित करो, खुद को संभालो। औरत की सबसे बड़ी ताकत यह समझ है कि मर्द अक्सर खुद को साबित करने के चक्कर में अपनी शक्ति खो देता है। जब मर्द दिखाने लगता है कि वह क्या कर सकता है, तो वह अपनी चाबी खुद उसके हाथ में दे देता है। असली मर्द ऐसा नहीं करता। वह खुद पर काम करता है, अपनी ग्रोथ में लगा रहता है और शांत रहता है। उसकी यही स्थिरता और खामोशी औरत के मन में सवाल पैदा करती है और उसका अहंकार डगमगाने लगता है। जो मर्द खुद को जताता है वह नियंत्रण में आ जाता है। जो खुद को संभाले रखता है उसकी चुप्पी ही सबसे प्रभावशाली होती है। दूसरा, उसके रिएक्शन से ऊपर उठो, उसकी भावनाओं से बड़ा बनो। जिस दिन आपने किसी औरत के व्यवहार, उसके मोड़ या उसके तानों को अपनी भावनाओं का बर्तन बनाना बंद कर दिया, उसी दिन उसकी आप पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी। क्योंकि तब आप रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन से जीना शुरू कर देंगे। जब मर्द किसी औरत के मूड, तानों और व्यवहार पर रिएक्ट करना छोड़कर अपनी दिशा और लक्ष्य पर जीना शुरू करता है, तब उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। औरत की अकड़ तब तक मजबूत रहती है जब तक मर्द उसके इग्नोर करने, रूखेपन या देरी से जवाब पर भावनात्मक रूप से टूटता है। लेकिन जैसे ही मर्द शांत, स्थिर और बेअसर रहता है, खेल पलट जाता है। उसकी शांति और आत्मनियंत्रण औरत के इमोशनल ड्रामा को निष्प्रभावी कर देते हैं। जब मर्द अपने मिशन को प्राथमिकता देता है तो औरत का अहंकार टूटता है और वह मर्द सम्मान की एक अलग ही लीग में पहुंच जाता है। तीसरा, जब दूरी बनाओ तो ड्रामा मत करो, दिल से बनाओ। दूरी बनानी है तो ड्रामे के लिए नहीं, दिल से बनाओ। जब तक औरत को लगता है कि आप हर बार लौट आएंगे, उसकी पकड़ बनी रहती है। सिर्फ बात कम करना दूरी नहीं होती। अगर आप अब भी उसकी प्रोफाइल देखते हैं, मैसेज का इंतजार करते हैं, तो वही हार की शुरुआत है। लेकिन जब आप सच में दिल से दूरी बना लेते हैं, नो रिएक्शन, नो कांटेक्ट, नो इमोशन, तब उसकी अकड़ दरकने लगती है। आपकी खामोशी बेअसर नहीं होती, वह अंदर ही अंदर बेचैन होती है। असली असर तब होता है जब आप उसके बिना भी शांत, फोकस्ड और अपने मतलब में पूरे होते हैं। ऐसी दूरी ही सम्मान और प्रभाव पैदा करती है। चौथा, उसे खास मत बनाओ, खुद को रेयर बनाओ। औरत तब तक जिंदा रहती है जब तक आप उसे अपनी दुनिया का ताज बनाकर पेश करते हो। लेकिन जिस दिन आप किसी लड़की को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हो, हर चीज में उसे शामिल करने लगते हो, हर फैसले में उसे सबसे ऊपर रखने लगते हो, उसी दिन वह समझ जाती है कि अब आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो। और जब कोई इंसान खुद को केंद्र समझने लगता है तो घमंड उसकी आदत बन जाता है। यही वजह है कि फिर वो रिप्लाई में देर करने लगती है, कभी कभी जानबूझकर इग्नोर करती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही होती है, अब ये आदमी मेरे हाथ में है। लेकिन जब आप खुद को उस स्तर पर ले आते हो जहां आप खुद रेयर हो जाते हो, तो उसे एहसास होने लगता है कि आपकी दुनिया में शामिल होना कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक अवसर है। जब कोई औरत आपकी कॉल्स को इग्नोर करती है, आपके प्यार को हल्के में लेने लगती है, तो अक्सर ये उसकी गलती नहीं होती। ये आपकी वो चूक होती है जहां आपने उसे वो जगह दे दी
जो पहले आपको खुद को देनी थी। असल ताकत वहीं से पैदा होती है जहां आप खुद को अपनी जिंदगी का मुख्य किरदार मानते हो और दूसरों को सिर्फ गेस्ट रोल। जब आप खुद को रेयर बना लेते हो तो आपकी मौजूदगी एक चुनौती बन जाती है, और औरतें कभी भी किसी रेयर चैलेंज को हल्के में नहीं लेती, क्योंकि उन्हें पता होता है जो मर्द सच में रेयर होता है वो किसी को आसानी से नहीं मिलता। वो किसी के मूड का गुलाम नहीं होता, वो खुद एक लिमिटेड एडिशन होता है। और जिस दिन आप ऐसे बन जाते हो उस दिन वो खुद को लकी समझने लगती है कि आप उसके आसपास हो, और वहीं से उसकी अकड़ अपने आप शर्म से गिरने लगती है। 5वां, उसकी सुंदरता से नहीं, उसके कैरेक्टर से प्रभावित हो, और जानती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती है। लेकिन उसी खूबसूरती को जब कोई मर्द नजरअंदाज कर देता है तो वही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हर बार जब आप उसकी मुस्कुराहट, अदाओं या आंखों में हो जाते हैं, दरअसल उसके कंट्रोल जॉन में दाखिल हो चुके होते हैं। उसे पता है मैं जितनी सुंदर दिखूंगी ये आदमी उतना ही मोम की तरह पिघलेगा, और वहीं से उसकी आकर खिलने लगती है। लेकिन जब आप उसकी सुंदरता को देखकर जरा भी विचलित नहीं होते, बल्कि उसके सोचने का तरीका, उसकी बातें, चाल चलन और इज्जत देने के आरोपों को ऑब्जर्व करते हो, तो वह पहली बार हिल जाती है। उसे लगता है यह मर्द मुझे देखने नहीं, मुझे समझ में आया है, और वहीं से उसके सौंदर्य का जादू बेअसर हो जाता है। अब उसका चेहरा नहीं चलता, उसकी अदाएं नहीं चलती, अब उसे खुद को महिला से इंसान बनाना पड़ता है, और यही बदलाव उसकी आकर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। 6, जब वो आपको इग्नोर करे तो उसे ये एहसास तक मत होने दो कि तुम्हें फर्क पड़ा, क्योंकि औरत की अहमियत तब तक जिंदा रहती है जब तक आपकी बेचैनी जिंदा रहती है। लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, आप अंदर से टूट गए। फोन नहीं उठाया, आप बेचैन हो गए। थोड़ी देर बात नहीं हुई और आप खुद से सवाल करने लगे, उसने जवाब क्यों नहीं दिया? वो मुझसे दूर क्यों हो रही है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? यहीं से उसकी अकड़ और ऊंची होने लगती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वो आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। लेकिन एक असली मर्द क्या करता है? जब उसे इग्नोर किया जाता है वो रुकता नहीं, वो अपनी रफ्तार डबल कर देता है। वो अपनी जिंदगी की पूरी एनर्जी एक्शन मोड में डाल देता है। बिना कुछ कहे जिम में ज्यादा वक्त, किताबों में गहराई, अपने गोल्स पर फोकस, और ऐसा काम जो उसे मजबूर कर दे सोचने पर, क्या इसे एहसास तक नहीं हुआ कि मैंने इसे इग्नोर किया? यहीं से शुरू होता है रियल रिएक्शन अटैक। ऐसा वार जो किसी बहस, तकरार या इमोशनल ड्रामे से कभी नहीं किया जा सकता। औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब वो जानती है कि उसने चोट पहुंचाई है, लेकिन सामने वाले पर कोई असर ही नहीं हुआ। यही साइलेंस कमजोरी नहीं होता, यही साइलेंस आपकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, आपके भीतर की असल ताकत का सबूत होता है। और यही ताकत धीरे धीरे उसकी अकड़ को अंदर से घोल देती है, साथ उसे वही दो जो वो नहीं चाहती अनदेखी। जब वो अटेंशन मांगती है तो तवज्जो देना बंद कर दो। उसे अच्छी तरह मालूम है एक स्टोरी, एक लाइन आज बहुत अकेलापन लग रहा है, और मर्द दौड़ते चले आएंगे। यही उसका सबसे बड़ा पावर मूव होता है। लेकिन जिस दिन तुमने ये खेल समझ लिया और उसकी हर इमोशनल चाल को सीधे नजरअंदाज कर दिया, उसका असर अपने आप खत्म होने लगता है। अब चाहे वो कितनी भी प्यारी फोटो लगाए, कितनी भी गहरी बातें स्टोरी में डाले, या 3 दिन बाद आकर बोले कैसे हो, अगर तुम्हारा जवाब सीमित, शांत और बिना उत्साह के होता है तो उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। और जब वो तुम्हें दोबारा खींचने की कोशिश करे और तुम बस इतना कह दो, अब जिंदगी पहले से बेहतर चल रही है, यहीं से उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से निकल जाती है। जो औरत खुद को तुम्हारी दुनिया का केंद्र समझती थी, वो अचानक खुद को परिधि में अकेला महसूस करने लगती है। क्योंकि जब कोई औरत अटेंशन मांगती है और तुम वो भी नहीं देते, तो तुम सिर्फ उसका घमंड नहीं तोड़ते, तुम उसके दिमाग में दर्ज हो जाते हो। डर पैदा होता है, अब इसका ध्यान कहीं और है, अब मैं इसकी प्राथमिकता नहीं रही, और यही डर उसकी अकड़ की आखिरी सांस बन जाता है। 8, खुद को उसकी जिंदगी से ऐसे हटा लो जैसे तुम कभी उसमें थे ही नहीं। याद रखो, असल बदला कभी टकराव से नहीं लिया जाता, वो दूरी से लिया जाता है। जब उसकी बातें, उसका बर्ताव, उसकी आंखें तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करने लगे तो लड़ो मत, बस गायब हो जाओ। ऐसे नहीं कि वो देखे और तुम जवाब न दो, बल्कि उस लेवल पर जहां वो तुम्हें ढूंढे और तुम कहीं न दिखो।
क्योंकि जब तुम बिना आवाज, बिना बहस, बिना तकरार किसी औरत की जिंदगी से निकल जाते हो तो तुम्हारी खामोशी उसके भीतर की पूरी सत्ता हिला देती है। उसके मन में सवाल उठते हैं, अब मैं किस पर रौब जमाऊंगी, किसके इमोशंस से खेलूंगी, किसे इग्नोर करके खुद को बड़ा समझूंगी। और जब ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टोरी व्यू, ना कोई रिएक्शन, बल्कि तुम अपने साम्राज्य की नींव और गहरी कर लेते हो, तो वो टूटती नहीं, वो अंदर से पिघलने लगती है। अब वो खुद से पूछती है, क्या मैं इतनी गलत थी? क्या मैंने सच में उस मर्द को खो दिया? और जिस दिन ये सवाल किसी औरत के मन में पैदा हो जाए, समझ लो उसकी अकड़ मिट्टी बन चुकी है। अब लड़ाई ये नहीं है कि तुम किसी औरत की अकड़ तोड़ सकते हो या नहीं। असल सवाल ये है, क्या तुम खुद को इतना ऊंचा उठा सकते हो कि कोई भी औरत तुम्हारी शांति, तुम्हारे फोकस और तुम्हारी वैल्यू के सामने अपने घमंड को खुद ही गिरा दे? क्योंकि मर्द वो नहीं होता जो सिर्फ औरतों से मोहब्बत करना जानता है। असल मर्द वो है जो औरत की अकड़ को अपने आत्मसम्मान और गरिमा से चुपचाप खत्म कर देता है।